नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज सूर्यदेव के एक चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय जो है जीवन के हर क्षेत्र में आपको तरक्की और सफलता दिलाने वाला है। यदि किसी को मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, परिवार में, घर में, बाहर कहीं भी लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, सरकारी नौकरी के कारक ग्रह भी सूर्य कहे जाते हैं, पिता की संपत्ति में यदि आपका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में बिना कुंडली दिखाए आपको सूर्यदेव का ये उपाय कर लेना चाहिए। एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों कि जब आप कोई भी उपाय किसी शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मुहूर्त और उपाय ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब आप अच्छे मुहूर्त में, जैसे कि गुप्त नवरात्रि चल रही है, आप सभी जानते हैं कि गुप्त तरीके से आप इस उपाय को आज के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे उपाय को प्रारंभ करने से निश्चित रूप से आपकी जो अभिष्ट इच्छा होगी, आपकी जो कामना होगी, वह सूर्यदेव पूर्ण करेंगे। इस उपाय में आपको बड़ी साधारण सी चीज़ है जो कि सूर्यदेव की पूजा है और उनसे संबंधित दान है। एक चीज और बता दूं बिल्कुल आपको स्पष्ट शब्दों में कि सूर्यदेव कोई ऐसे नए ग्रह नहीं है जो कि आपको कोई नुकसान दे सके और जिनकी पूजा पाठ से आपको कोई समस्या हो सके, बल्कि सूर्य तो हमारी आत्मा के कारक ग्रह कहे जाते हैं। सूर्य यदि मजबूत हैं तो आपको हर तरफ सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए, वो सारी चीजें वो स्वयं दिला देते हैं। तो इसलिए हमें बिना सोचे समझे सूर्य की आराधना पूजा करनी चाहिए। यदि बात महाभारत काल की करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि कुंती ने सूर्य आराधना करके ही कर्ण को प्राप्त किया था। तो ये पूजा आज की नहीं, बहुत प्राचीन पूजा है और इस पूजा के लाभ तो अनेकों हैं। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो शुरू करते हैं और क्या चीजें आपको करनी चाहिए ये चीज जान लीजिए। देखिए, आप सभी अपने घर में पूजा करते होंगे प्रतिदिन। जैसा कि यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि सर्वप्रथम स्नान के बाद सूर्य को जल दें। जल तो आप देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई जो है कि बहुत सूर्योदय के पहले दे लेता है और कोई जो है सूर्योदय के बहुत बाद देता है। लेकिन इस उपाय में अब आपको क्या करना है कि आपको जिस समय सूर्य निकल रहे हैं, लालिमा लिए हुए सूर्य जब आकाश में निकल रहे हैं, इसी समय आपको ये उपाय करना है। अब ज्योतिष शास्त्र की मानो तो इस समय जो है सूर्य को जल देना या फिर उनको प्रसन्न करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि वो बिल्कुल बाल स्वरूप में होते हैं, लालिमा युक्त होते हैं। तो जब उपाय के लिए कहा जाता है तो यही समय जो है अनुकूल माना जाता है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, बिल्कुल साधारण सी विधि है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। इस विधि में भी आपको जल में लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिला करके रख लेना है। यानी कि आप चाहें तो प्रतिदिन ये चीज़ें जो है कि अलग अलग ले करके और डाल सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से यही सही रहता है कि आप एक छोटी सी डिबिया ले लें और उसमें ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दें और डालने के बाद प्रतिदिन आप उसमें से निकालें थोड़ा सा। और लोटा आपको तांबे का ही लेना है, तांबे का लेना है और तांबे के लोटे से ही जल देना है। सुहागिन महिलाएँ, जैसा कि उनके मन में एक संशय आ सकता है कि सुहागिन महिलाओं को तांबा धारण करना मना होता है, तो क्या वो सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल दे सकती हैं या नहीं? तो बिल्कुल जरूरी है आपको तांबे के लोटे से जल देना। और ये सामग्री जो मैंने बताई, लाल चंदन ले लीजिए, लाल फूल यदि प्राप्त हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई समस्या। लाल चंदन और अक्षत ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और ये चीज़ें डाल करके आप सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करें। अर्घ अर्पित करने में सूर्य के बीज मंत्र, देखिए मंत्र तो लिखना मैं भूल गई हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन, जब आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो आपको उसमें ये मंत्र मिल जाएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना न भूलें। दूसरी चीज़ की यदि आप इस मंत्र को नहीं जप सकते हैं तो ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन मंत्रों का जप आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके सूर्य मजबूत होंगे। देखिए, बहुत लोग जो है वह आपके कारणों को नहीं बताते हैं कि आपके शरीर में किस चीज़ का काम करता है, यानी कि आत्मा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि आत्मा के बिना हमारा शरीर का संचालन हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही सूर्य है, यदि आपने सुबह सूर्य को जल दे दिया तो मानिए कि आपने पूरे दिन के लिए ऊर्जा एकत्र कर ली सूर्य को जल दे करके। और वैज्ञानिक कारण तो बहुत सारे हैं, आप पढ़े भी होंगे, तो वैज्ञानिक चीज़ों की बात मैं आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। मैं सिर्फ आज ज्योतिषीय तथ्य आपको बता रही हूँ। तो अब ये काम आपको कर लेना है, सूर्यदेव को जल दे देना है। जल दे करके और जो है कि आपको वहाँ से पलटना नहीं है, हाथ बंद करके, आंखें बंद करके। देखिए, किसी चीज़ में मेरा उपाय बताना काम है और उसमें जो श्रद्धा, उसमें जो भाव प्रकट करना है वो आप ही कर सकते हैं, वो काम मैं नहीं कर सकती हूँ। तो बिल्कुल आंखें बंद करके सूर्यदेव की कल्पना कीजिए कि 7 घोड़ों वाले रथ पे सूर्यदेव आ रहे हैं और आपकी तकलीफें जो है आप सूर्यदेव को सामने खड़े होकर के कहिए। देखिए, कहा जाता है कि सूर्यदेव
देव जो है वह प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। जैसे कि पंचदेव में भी हम उनकी पूजा करते हैं। प्रतिदिन जो है हमारे धर्म ग्रंथों में 5 देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है, ऐसे में सूर्यदेव भी आते हैं। तो आंखें बंद कर उनसे परेशानियां कहिए और वहां पे खड़े खड़े उसी स्थान पे परिक्रमा भी 5 परिक्रमा कर लीजिए। एक चीज़ और बता दूं, इस जो उपाय आप कर रहे हैं वो उपाय एक दिन नहीं करना है, यानी कि गुप्त नवरात्रि से आप शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन इस उपाय को आपको पूरे 21 दिन तक लगातार करना है। 21 दिन तक लगातार। यदि महिलाएं इस बीच जो है मासिक धर्म के अंदर आती हैं तो उनको छूट है। मैं बार बार आपको ये चीज़ बताती हूँ कि यदि इस प्रकार की स्थिति है तो आप इतने दिनों को छोड़ दें और बाकी जितने दिन आप कर रहे हैं उनको गिन करके 21 दिन आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके यहाँ यदि धूप नहीं आती है, देखिए वैसे तो इस उपाय को सूर्य उगते हुए सूर्य के सामने ही करना बहुत ज़्यादा उचित है, लेकिन आपके यहाँ धूप नहीं आती है, आप कुछ ऐसे स्थान पे कुछ ऐसे फ्लैट में रहते हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं सूर्यदेव के नाम मंत्रों और उनके स्वरूप का स्मरण करके, और इस चीज़ को जरूर आप कर सकते हैं। अब आपको बात करी थी कि 21 दिन तक आपको करना है, और आप गूगल से निकाल लीजिए कि सूर्योदय आज का कब हो रहा है, वहाँ पे आपको समय पता चल जाएगा। आप उससे पूर्व नहा धो करके अपने जल का लोटा तैयार करके और छत पे या जहाँ से सूर्य दिखाई देते हो वहाँ पे जाइए और इनको बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय वो आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, इसलिए बताया जाता है कि आप किसी पौधे में या फिर कुछ ऐसे स्थान पे जल अर्पित करें जो कि आपके पैरों में न लगे। यदि गलती से कभी पैरों में लग जाए तो हाथों से जल को स्पर्श करके माथे से लगा लें, इससे भी आपका जो दोष होता है वह समाप्त होता है। एक चीज़ मैं बता दूं, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि एक समय पे जल देने से क्या होता है। तो जब आप 21 दिनों तक लगातार उगते हुए सूर्य को देखेंगे तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा उसे मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके स्वयं बताएंगे। दूसरी चीज़ कि आप कमेंट को लगातार पढ़िए कि लोगों को कितने अच्छे रिजल्ट जो है इन उपायों से मिल रहा है, कितना अच्छा प्रभाव मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जो मैं उपाय बता रही हूँ, मेरा काम बताना है और आपका काम उसमें भाव और प्रेम को भरना है। आप करके देखिए दोस्तों। बहुत सारे लोगों का जो कमेंट आता है कि सरकारी नौकरी के लिए मैम कोई उपाय बताइए। अब इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है, आप करके देखिए। मैंने उपाय बताया था जो कि महादेव की 40 दिवसीय साधना। आप देखिए, मुझे लग रहा है कि जितने लोग ये साधना कर रहे हैं सभी सफल हो रहे हैं, सबको महादेव की कृपा प्राप्त हो रही है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो वो साधना भी कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि से मेरा कहना यह है कि हर किसी को ये काम करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सूर्य मजबूत होना सबके बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब दूसरे उपाय की बात करूँ दोस्तों, तो 3 तरह से हम अपने ग्रह को मजबूत करते हैं। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। तो पहला उपाय तो आपने उनका पूजन किया। दूसरा उपाय अब आपको क्या करना है दोस्तों, दान करना है। सूर्य से जुड़ी हुई वस्तुओं को दान करना है। सूर्य से जुड़ी हुई जब वस्तुओं को आप दान करते हैं तो सूर्य मजबूत होता है। और दान का हमारे शास्त्रों में वैसे ही बहुत बड़ा व्याख्यान मिलता है कि दान से आप बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। तो सूर्य से जुड़े हुए जो दान की वस्तुएं हैं वो आप गेहूं कर सकते हैं। और ध्यान दें, रविवार के दिन ही आपको दान करना है। रविवार सूर्यास्त के पूर्व ही आप ये दान कर लें। दान किसी ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर है। बहुत ज़्यादा अब आप पूछ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा या कम कितना करना है। तो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि कोई भी दान में आपकी बाध्यता नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें 1.25 किलो 1.25 पाव इस तरह की बाध्यता होती है, इसमें ऐसा कोई बाध्यता नहीं है आपको। आप अपनी श्रद्धा और इच्छा अनुसार कुछ दान कर सकते हैं, जिसमें कि गेहूं है और गुड़ है, यानी कि लाल वस्तुओं का। लाल कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। पहने हुए कपड़े दान न करें सूर्य के निमित्त। लाल कपड़ा, गेहूं, गुड़ और तांबा। यदि तांबे के बर्तन में भर करके और सूर्य देव का तांबे के बर्तन में गेहूं भर करके यदि हम बार बार दान करते हैं तो 11 रविवार में ही आपकी जो कामनाएं होती हैं वह सूर्य देव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि सूर्य देव कोई बहुत मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि जो है सूर्य देव की कृपा से कुछ भी, मतलब लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां हैं, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये चीज़ें करके देखिए। क्योंकि ध्यान रखें कि हमारे पंचदेव में इनको भी स्थान मिला है, तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखें। और ये 2 उपाय जो है वह आप कर सकते हैं। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये उपाय जो दान वाला मैंने बताया वो आपको कितने दिन करना है। तो देखिए, यदि आपकी कोई इच्छा है तो आप 11 दिन दान कर सकते हैं, 5 दिन दान कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप बस सूर्य को मजबूत करके जीवन में देखना चाहते हैं कि तरक्की क्या होती है, जब आप कहीं जाएँ तो लोग बस आपकी तरफ ही देखें, आपसे ही बातें करें, आपके व्यक्तित्व
में वो आकर्षण हो कि लोग आपसे बात किए बिना न रह पाए, तो ऐसे में आप कल के दिन आप रविवार के दिन जो है वह दान जरूर करें, क्योंकि रविवार के दिन गुप्त नवरात्रों का शुभ संयोग बना हुआ है। ऐसे में दान और पूजन करना आपके पूजा पाठ और सौभाग्य को और अधिक बढ़ा देता है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक थी, और मेरी इच्छा है कि आप सभी इस उपाय को गुप्त नवरात्रि में जरूर करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।